आइए हम इस चीज को देखेंगे। लूका की पुस्तक में हम आए, मरियम की प्रशंसा आप देखो किस प्रकार मरियम ने अपने परमेश्वर को स्तुति के बलिदान चढ़ाए। लूका रचित सुसमाचार में हम आएंगे, हम उसी में चले। तुम सुन चुके हो, ठीक है। यहाँ पर मरियम का स्तुति गान, स्तुति प्रशंसा, हम कहते हैं ना, स्तुति प्रशंसा ऊपर जाती है और आशीष नीचे आती है। स्तुति प्रशंसा उद्धार पाए हुए लोग, नया जन्म पाए हुए लोग, दर्शन पाने वाले लोग, अंधकार के मध्य में जो परमेश्वर की ज्योति हम पर चमकी, परमेश्वर ने आपको और मुझ पर एक बड़ी ज्योति चमकाई। मरियम यहाँ पर तीसरी वो है। हम स्त्रियां जो आज प्रभु को ढूंढती हैं, परमेश्वर को खोज रही हैं, है ना। ये मत कहिए कि आपका चर्च बहुत दूर है। जो चीजें दूर होती हैं ना, वहीं जीवन की बातें होती हैं। जीवन आपने यहीं पाया, छुटकारा आपने यहीं पाया, मसीह की पहचान आपको यहीं हुई है, मसीह की पहचान आपको ही है। एक सच्चे और जिंदे परमेश्वर की पहचान आपको मिली है। अब तो उसकी पहचान में, उसकी उत्तमता में, उसके स्वभाव में आपको बढ़ना है। आपको कहीं और नहीं जाना है, कहीं और नहीं भटकना है, आपको कहीं नहीं भटकना है। मरियम की स्तुति और उसका गान ना, योएल नबी की पुस्तक में लिखा कि मैं आत्मा और सच्चाई से स्तुति करने वालों को ढूंढ रहा हूँ। मेरी आवाज सब जगह है, मेरी कोलाहल हर जगह है। एक शोर सा मचा है, चर्च में एक शोर मचा है। इतना कई जगह तो मैं आपको बता रही हूँ, 3.5 4 घंटे उनको सुबह से लेके रात तक ले नगाड़ा रे, ले ढोल ले, ये ले रे, वो ले रे, वो करते रहेंगे। बेचारा जो सुसमाचार प्रचार करने वाला आया है उसको बैठा के रखेंगे और बोलेंगे ऐसा है जी, आप बहुत आज तो बहुत दूर हो गई है, आप ऐसा करना 5 मिनट वचन दे देना। पॉल योंगी जो आज प्रभु के पास चले गए, उन्होंने कहा मुझसे इतनी लंबी यात्रा करवाकर, इतना खर्चा करवाकर तुम मुझे यहाँ अपने पास बैठाने के लिए लेकर आए हो, मैं तो खुदा के साथ बैठ जाता। स्तुति और प्रशंसा वो नहीं जो मनुष्य सुनता है, स्तुति और प्रशंसा के शब्द वो हैं जिसे खुदा सुनता है। इस्राएलियों के विषय में कहा कि तुम होठों से मेरा आदर करते हो, होठों से गीत गाते हो, परंतु तुम्हारा दिल मुझसे बहुत दूर है। प्रशंसा के शब्द ये अंदर से निकलते हैं। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का जन्म अगर आपके अंदर हुआ है तो आपको सोचना नहीं पड़ता है कि आप उसके लिए क्या शब्द बोलेंगे। तो प्लीज़ इस वर्ष में आप ये कोशिश करना, जब बुधवार को आप चर्च आओ, अगर हम जिंदे रहे, सोमवार है, मंगलवार है, अगर टें हो गए तो फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे, परंतु अगर आज का दिन मुझे मिला है तो मैं तो यही कहूँगी, अपनी आत्मा को भेज। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें कि अपनी आत्मा को भेज। यूहन्ना 4 और उसका 23 पद में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 23 वचन में लिखा है कि परमेश्वर अंतिम दिनों में आत्मा प्लस सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से स्तुति करने वालों को ढूंढ रहा है। और इन दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसिया को स्तुति और प्रशंसा करना सिखा रहे हैं। जो स्तुति और प्रशंसा करने में चूक जाते हैं उनके ऊपर आशीष नहीं होती है। और उसने योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 22, 23, 26 वचन में जो आशीष है वो आशीष आपको और मुझको देना चाहता है। तुम सुन चुके हो कि आत्मा और सच्चाई से स्तुति करने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। आज वो आपको ढूंढता हुआ आएगा और आप उसको मिल जाएं। परमेश्वर, मैं आपको मिल जाऊं। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। ये उन दिनों की बात है जब यहूदी बहुत सताव में थे। ये उन दिनों की बात है जब उनके ऊपर बहुत अन्याय और बहुत अत्याचार हो रहा था, उनके ऊपर बहुत सताव हो रहा था। यहूदियों को समझते हैं यहूदी कौन है? कौन है? धन्यवाद कब आया? धन्यवाद कब आया?
जब यहूदा हुआ, यहूदा किसका बेटा था? याकूब का बेटा था। किसके द्वारा हुआ था? लिया के द्वारा हुआ था। लिया ने क्या कहकर यहूदा का नाम यहूदा रखा? कि मेरे परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्यों लिया को यहूदा मिला, पुत्र मिला? क्यों मिला? रिबेका को, आपको मालूम है, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते, वो बांस थी। याकूब उससे प्रीति रखता था पर वो बांस थी। पर याकूब ने लिया से प्रीति नहीं रखी, उसको वो पसंद नहीं करता था। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, और जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तो उसको एक बेटा हुआ। उसने उसका नाम यहूदा रखा और उसने धन्यवाद, उसने कहा धन। तब से मनुष्य परमेश्वर का धन्य, तब से यहूदा से यहूदियों का वंश हुआ, परमेश्वर के लोग हुए। और मेरे प्रियो, अज्ञानता और भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक और मनगढ़ंत बातें जो आप इतिहास की पुस्तक में पढ़ते हैं, आप देखो कैसे मनुष्य की गिरावट आई। और आज जिस युग में आप जी रहे हैं, हर गली कूचों में याजक बन बैठे हैं, हर गली कूचों में पास्टर बन बैठे हैं। उनको ये तक नहीं पता कि याजक का मतलब क्या होता है, उनको ये नहीं पता याजकी वस्त्र क्या होता है। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे प्रियो, सच्चाई ही आपको आज़ादी देगी। और जब हम आज़ाद हो जाते हैं तो हमारे मुख से स्तुति और प्रशंसा निकलता है। और उस समय यहूदियों पर बहुत सताव था। इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो लोगों के जीवन में सताव, अन्याय उनके साथ, अत्याचार उनके साथ, अंधकार में वो डूबे, अन्याय वो सह रहे हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, जब जब परमेश्वर के लोगों पर अन्याय अत्याचार हुआ, आज भी परमेश्वर जो मध्यस्थी पवित्र आत्मा के द्वारा इस आत्मा में कराता है ना, परमेश्वर उभारता है। जिस देश में आप रहते हो ना, अगर आप सुरक्षित हो, आपकी बेटियां सुरक्षित हैं, वो सुरक्षित आ और जा रही हैं। ये वो गाड़ी नहीं है, ये वो धन नहीं है, ये सुरक्षा गार्ड नहीं है, नहीं मेरे प्रियो, ये वो लहू का बाड़ा है, ये दूतों की छावनी है। तेरे निमित्त वो अपने दूतों को ये आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, तेरा घराना जाए, तेरे बच्चे जाए, मैं उन्हें अपने लहू में सुरक्षित रखूँगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र का अभिषेक किया, उसको शांति का राजकुमार कहकर भेजा, एक उद्धारकर्ता के रूप में भेजा, एक प्रशंसा। उसने कहा नहीं, अब तो ये उदासी जाती रहेगी, अब ये निराशा जाती रहेगी, ये परेशानी जाती रहेगी। कोई तुम पर अन्याय नहीं करेगा, कोई तुम पर अत्याचार नहीं करेगा। मैं इमानुएल तुम्हारे अंदर रहूँगा, मैं यहोदा का सिंह तुम्हारे अंदर रहूँगा। अंधेर की लाठी को तोड़ूंगा, अत्याचार की लाठी को तोड़ूंगा। कोई तुझे डराएगा नहीं, कोई तुझे धमकाएगा नहीं। और जब ऐसे संदेश पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों ने सुने तो कहे जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। अब मेरी बेटी, अन्याय और अत्याचार जाता रहेगा, अंधेर जाता रहेगा। तेरे सेनाओं को यहोवा ने वो एक शांति का राजकुमार भेजा। और मेरे प्रियो, लोग स्तुति करने लगे। ये मरियम का स्तुति गान और हन्ना का स्तुति गान में बहुत ही ज़्यादा समानता है मेरे प्रियो। स्तुति और प्रशंसा। मैं आपको बताऊं, क्या आपके अंदर यीशु का जन्म हुआ है? उदासी चर्च के अंदर नहीं होनी चाहिए, निराशा चर्च के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये उदासी, हमने गाया ना, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया शैतान को नाश करने के लिए। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया शैतान को भगाने के लिए। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया शैतान की युक्तियों को निष्फल करने के लिए आया।
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आपको मालूम है जब आप स्तुति और प्रशंसा करते हैं, अब यहाँ पर हम देखेंगे, आइए हम वो गीत गाते हैं ना, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति दे। यहाँ पर होंठ लिखा है क्या? नहीं। अब तो हम तैयारी में हैं, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने। अब यीशु का सुसमाचार सुनाओ, यीशु के बारे में बताओ, वो कितना अच्छा है, वो कितना सच्चा है। हालेलुया। बना इंसान, छोड़ा आसमान, मिले नज़ार CLC को। कितने लोग यहाँ पर उद्धार पाए हुए लोग हैं? कितने लोग यहाँ पर उद्धार पाए हुए लोग हैं? कितनों को पापों की क्षमा का आश्वासन है कि मेरे प्रभु ने मुझे क्षमा करके, हम धर्मी हैं। हालेलुया। हम धर्मी हैं, हम धर्मी हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। ये हकीकत है, ये कोई रीति नहीं है गीत गाना, नहीं, ये प्रशंसा है। आइए देखिए यहाँ पर मरियम क्या कहती है। 46 से हम पढ़ेंगे। तब मरियम ने कहा, हाँ, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, हाँ, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित। मेरी आत्मा उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। हाँ? इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हाँ, सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे कि मुझे अपने प्रभु की माता होने का सौभाग्य मिला। लेडीसें, पीछे मत हटिए। अंतिम समय में शुभ समाचार सुनाने वालियों की एक सेना तैयार होगी, एक सेना तैयार होगी, एक सेना तैयार होगी। आपको पता है विश्व भर की कलीसियाएं हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ, हम भी जाते हैं, हम वहां जाते हैं ना, तो वहां पर लगता है सब विश्वव्यापी कलीसिया है, जहां से पृथ्वी की छोर से हर एक विश्वासी स्वर्गदूत के द्वारा चुने जाएंगे, उठाए जाएंगे। वहां मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। परमेश्वर के काम में, उद्धार की योजना में मनुष्य का कोई काम नहीं है। इसलिए आपको ये बात बहुत जल्दी सीखनी पड़ेगी। तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो कि उद्धार स्वर्ग से आया। यीशु मसीह पिता से मिलाने आया। यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करने के लिए आया। यीशु मसीह इम्मानुएल बनकर मेरे साथ रहने आया। हालेलुया। मरियम कहती है, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मेरे प्रभु को एक तो मैंने अपनी आंखों से अपने उद्धारकर्ता को देखा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और देखो, क्योंकि उसने, उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। हाँ, उसका नाम पवित्र है। हाँ, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया। हाँ, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। हाँ, जो अपने आप को उसके आने से पहले हमारे साथ अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे, हमें परेशान करते थे, हमें उदास करते थे, हमें नाना प्रकार की परेशानियों से वो हमें हटाते थे, अब उनको तितर बितर करने आया। उन बुद्धिमानों को, उन वीरों को, उस अत्याचार करने वालों को, उस अन्याय करने वालों को, उस लूटने वालों को। चर्च जब इम्मानुएल यहोदा का सें हमारे अंदर आ जाता है ना, तो वो हमारे शत्रुओं को तितर बितर कर देता है।
हमारे विरोधियों को तितर बितर करता है, अड़ंगा मारने वालों को तितर बितर करता है। वो डरते हैं जो यहूदा के सिंह को नहीं जानते, परंतु वो नहीं डरते जिनके अंदर यहूदा का सिंह होता है। ये सच्चाई है और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसी सच्चाई को उसने मेरे जीवन में प्रकट किया और उन्होंने मुझे आप तक पहुंचाया कि मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताऊं कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है। हालेलुया। देखो किस प्रकार वो बड़ाई करती है। आइए हम थोड़ा सा हन्ना के विषय में पढ़ेंगे। जब हन्ना बांझ थी और परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया, पहला शामुएल उसका 2 अध्याय। आइए हम हन्ना की जो वो है बड़ाई और प्रशंसा और मरियम की बड़ाई और प्रशंसा को, दोनों पुस्तकों को निकाल के आप अपना हाथ दोनों तरफ रखेंगे। पहले हम यहाँ मरियम की बड़ाई सुनते हैं। हाँ, उसने अपना भुजबल दिखाया, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें तितर बितर किया। हाँ? उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया। हाँ? और दीनों को ऊंचा और उसने, हेलो चर्च, डरना नहीं किसी से, किसी के डराने से डरना नहीं। जो आपको डराए, यीशु मसीह का नाम लोगे तो काट डालना रे भैया, ऐसे ही बोलना, काट डालो, मार डालो, वो डर के पीछे हट जाएगा। वो मेरी आत्मा में जो यीशु मसीह है उसको मार सकता है क्या? यीशु मसीह क्यों आया? बलवानों को, लिखा है ना, क्या क्या है? उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे नंबर 1 तितर किया। हाँ? उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया। नंबर 2 और दीनों को ऊंचा किया। हाँ? उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। हाँ? और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। जो यहूदियों को डराते थे, निज प्रजा को डराते थे, उसकी संतानों को जो डराते थे, परमेश्वर उनको निकाल दिया। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु आया, इसलिए मरियम ने, उसने कहा मुझ दीन पर, मुझ गरीब पर, है ना। वो धर्म की भूखी और प्यासी थी। शमौन धर्म का भूखा और प्यासा था। वो विधवा स्त्री धर्म की भूखी और प्यासी थी। वो उद्धारकर्ता को देखना चाहते थे। वो शांति की बात जो रहे थे, क्योंकि वो भविष्यवाणी की पुस्तक पर विश्वास करते थे। उनको पता था छुड़ाने वाला आएगा, उनको पता था छुड़ाने वाला आएगा। आपको मालूम है, हमारा छुड़ाने वाला आएगा, हमारा छुड़ाने वाला आएगा, हमें बादलों पर ले जाने वाला आएगा, हमें पिता के सन्मुख खड़ा करने वाले वो आएगा। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब कभी कोई आपको निर्बल समझ के, कमजोर समझ के, गरीब समझ कर, है ना, तुम पर अन्याय करे, तो उनके सामने मत रोना। मेरा परमेश्वर निर्बल को बल देने आया, बलवंतों को गिराने आया, धनवानों को छूछे हाथ दिखाने आया। आज 33 साल से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप सचमुच में मेरे प्रभु से प्यार करते हैं ना, सचमुच में आपने मेरे प्रभु को ग्रहण किया है ना, शैतान चिढ़ता था, वो मुझे उसी 92, 93 में ही मार डालना चाहता था, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सको। परंतु मुझ दिन पर उसके अनुग्रह की दृष्टि हुई कि उसने बलवंतों को झुका दिया, धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। परमेश्वर के अभिषिक्तों को वो जानते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा। आप बैठेंगे, परमेश्वर इमानुएल बनकर आया मेरे और आपके साथ रहने, कि अब तुम पर कोई अंधेर नहीं करेगा, कोई अत्याचार नहीं कर सकता, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता, कोई तुम्हें डरा नहीं सकता, कोई तुम्हें भगा नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह के आने से हमारा डर जाता रहा। यहूदी डरे और सहमे रहते थे, परंतु यीशु आया तो हम डरने वाले नहीं हैं,
हम भयभीत होने वाले नहीं हैं, तो परंतु सामना करने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया। पहला शामुएल उसके 2 अध्याय में हम आएंगे, देखेंगे किस प्रकार हन्ना ने एक बांझपन से छुटकारा पाया। घोर निराशा में थी, उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। लिया को उसका पति प्यार नहीं करता था, पर हन्ना को उसका पति बहुत प्यार करता था। हन्ना से उसका पति बहुत प्यार करता था। आज मेरे प्रियो, हम दुखी लाचार होकर जब प्रभु के पास आते हैं, त्यागे जाकर आते हैं, उपेक्षा से आते हैं, कोई प्यार करने वाला नहीं होता, तो परमेश्वर कहता मैं हूं ना, मैं तुझसे। मैंने पूछा तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से तू है मैं हाथों की रचना। जिसे शैतान ने बिगाड़ दिया था, उसके रूप को सुधारने के लिए, अपने घर वापस लाने के लिए, अपने पिता के पास लाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म हुआ। क्या आपके अंदर यीशु का जन्म हुआ? अगर यीशु का जन्म हुआ है तो आपका मेल पिता के साथ है। आप परमेश्वर के घराने के हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। कोई तुम्हें डराएगा नहीं, तुम्हें कोई धमका नहीं सकता, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, जब हम उसके द्वारा छुड़ाए जाते हैं, उसके भुजबल के द्वारा छुड़ाए जाते हैं, उसके असीम अनुग्रह के द्वारा हम छुड़ाए जाते हैं, तो मेरे प्रभु के लिए ये प्राण स्तुति करता है, ये दिल स्तुति करता है ना। जल्दी से पढ़ के एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ। आइए पढ़ें उसे। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। हाँ, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। हाँ, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, हाँ, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से ओ हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको पुत्र और पुत्रियां दिया, बांझपन स्त्रियों के लिए एक श्राप है। हन्ना कि जो जेठानी थी पनिन्ना जिसका नाम था, उसके पास पुत्र थे, पुत्रियां थे, बच्चे थे, उसको चिढ़ाती थी, तेरी कोख खाली है, तू बांझ है, तू ऐसी है, तू वैसी है। अब वो रोया करती, रोया करती, रोया करती, और परमेश्वर के भवन में जाके रोती। और उसने कहा मेरा हृदय आनंदित है, मेरे होंठ मेरे उद्धार करता, जिसने मुझे शत्रुओं को बोलने का मौका दिया। चर्च, आज यहाँ स्तुति होती है। परमेश्वर कहता है स्तुति करो, हंसो, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं। नहीं, मेरा प्रभु कहता है शांति का राजा आया, बलवंतों को झुकाने, कमजोरों को उठाने, भक्तिहीनों को उठाने। राजा यीशु आया मेरे दिल में, राजा यीशु आया मेरे दिल में आया, शैतान को नाश करने के लिए राजा यीशु आया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए। और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।